ये मैंने स्टिच मार्कर्स लगाकर गले का सेक्शन और बाजुओं का सेक्शन अलग कर लिया है। 7th पैटर्न रिपीट मेरे पास कंप्लीट हुई है और 8th पैटर्न रिपीट्स की मैंने 6 रोज़ की हैं और मेजरमेंट यहाँ पे मेरे पास आ रही है 2.5 से थोड़ी सी ऊपर। इसका रफ सा एस्टिमेट ये है कि आपके पास जितने बाजू की डेप्थ है, यानी टोटल हमारे पास 11 इंच था, तो हाफ हुआ उसका 5.5, तो 5.5 के हाफ जब हो जाएगा ये यहाँ पे, यानी 2.5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो फिर हमने गले की कटिंग ऐड करनी है। तो इस तरह से ना गला बड़ा अच्छा सा बनता है, बच्चे की कॉलर बोन के साथ आएगा तो वो बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगेगा, ना ज़्यादा ऊंचा होगा और ना ही ज़्यादा गहरा होगा, तो वो बड़ा अच्छा सा बन जाता है। अब हम करते हैं थोड़ा सा गले का मैच। हमारे पास हैं 30 स्टिचेस गले के लिए, ठीक है। इसके हमने बनाने हैं 3 सेक्शंस। दरमियान में एक सेक्शन में हम रखते हैं 10, 10 और 10। ये जो दरमियान के 10 स्टिचेस होंगे इनको हमने लाइव उतार लेना है स्क्रैप यार्न के ऊपर, और ये जो 10 है ना और ये जो 10 है इनके हमने कुछ सेक्शंस करने हैं। मैं यूजुअली जब 10 स्टिचेस होते हैं उसके सेक्शंस करती हूँ 4, 3, 2, 1, और इसी तरह ये इधर होगा 4, 3, 2, 1। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब हम इस साइड पर ये स्टिचेस बंद करेंगे तो हमारे पास पर्ल रो के ऊपर ये बंद होंगे, और जब हम इस साइड पर ये स्टिचेस बंद करेंगे तो हमारे पास ये स्टिचेस नेट रो के ऊपर बंद होंगे। गले की कटिंग ऐड करनी है हमने पैटर्न के अंदर रहते हुए, ठीक। अब मेरे पास ना जो मैंने एक बॉल शुरू की थी वो बस इतनी सी बॉल रह गई। आप चाहें तो साइमल्टेनियसली कर लें दूसरा बॉल यहाँ पे ऐड करके, और अगर आप चाहें तो एक हिस्सा पहले बुन लें और दूसरा हिस्सा बाद में बुन लें। ये अब कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाहते हैं। अब हमने पैटर्न में रहते हुए काम करना है। ये पहला नेट स्टिच है, अगले 2 मेरे पास पर्ल आने हैं, ये पर्ल होंगे, फिर ये 2 पर्ल हैं, ये पर्ल होंगे, और अब मेरे पास ये है केबल पैटर्न, तो ये मैं केबल डालूँगी। ये केबल डाली, ये 2 पर्ल, इनको पर्ल किया, ये ट्विस्टेड है, इनको ट्विस्ट किया, ये गार्टर के 3 और ये ट्विस्टेड, ठीक है। अब ये हो गए गो शोल्डर के स्टिचेस, ये स्टिच मार्कर आ गया। अब हमने बुनने हैं 10, 1, 2, और ये पैटर्न में ही रहना। यहाँ पे केबल टू फ्रंट है, ये केबल टू फ्रंट हो गई, फिर ये हो गए 1, 2, 3, 4। टोटल स्टिचेस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये केबल टू फ्रंट के 9, 10, ठीक। अब जो अगले 10 स्टिचेस हैं वो मैंने उतार लेने हैं, वो हमने लाइव छोड़ने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सही। ये ऐसे। अब मैंने अपना दूसरा बॉल यार्न का अटैच करना है, और इधर हमने राइट साइड के ऊपर स्टिचेस बंद करने हैं ना, तो यहाँ पे हम पहले कितने स्टिचेस बंद करेंगे, हमने कैलकुलेशन की थी, हम 4 स्टिचेस अपने बाइंड ऑफ करेंगे। तो अपना दूसरा बॉल लगा के यार्न का हमने 4 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, और इधर केबल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 1, 2, 3 और ये 4, सेट हो गया। हाँ, ये 2 स्टिचेस पे है केबल टू फ्रंट, तो यहाँ पे हम केबल अपनी डाल लेते हैं। इसमें फिर पैटर्न में अगर हम रहें ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम बैंड बनाएंगे ना तो उसके नीचे टूटा हुआ हमें वो नहीं महसूस होगा पैटर्न अपना, वरना ना
गले के बैंड के पास वो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आपने ना पैटर्न डालना छोड़ दिया है, तो वो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसका पैटर्न डालते जाएं। अच्छा, ये यहाँ पे केबल डलेगी, तो ये 3 उतारे पीछे किए और ये 3 पीछे वाले हैं, नहीं ये आगे वाले हैं। लेफ़्ट पे जा रही है ना, ये राइट पे जानी है। ये 2 पर्ल, ये भी 2 पर्ल होंगे। मूव स्टिच चाहिए यहाँ पे, और ये आखिरी वाला नेट। अब मैं 2 बॉल्स के साथ काम कर रही हूँ। पर्ल, 2 नेट, ये 4 नेट, फिर ये 6 पर्ल, ये 2 नेट, ये ट्विस्टेड गार्टर के 3, और फिर ये आ गया ट्विस्टेड। और पैटर्न में ही रहना है इसमें। 2 सीधे हैं, 1 2 3 4। अब हम इस साइड पे आए। इस साइड पे हमने पहले 4 बंद करने हैं। पहला आप स्लिप कर लें, दूसरा पर्ल करके इसको बाइंड ऑफ कर लें। 1 2 3 4, ठीक है। ट्विस्टेड स्टिच, गार्टर के 3 स्टिच, ट्विस्टेड स्टिच, फिर ये 2 सीधे, 6 केबल वाले, दो सीधे, मूव स्टिच वाले सीधे, और आखिर वाला उल्टा। जैसे हमने 4 किए थे, इसी तरह अब हमने 3 बंद करने हैं, फिर 2 बंद करने हैं, और फिर 1 का जोटा लगाना है। जो जोटा लगेगा ना, वो इस ट्विस्टेड, ये जो स्टिच मार्कर होगा ना, इसके दोनों स्टिचेस के, ये निकल के तो इसके में लगेगा ऐसे। ये स्टिच और इस स्टिच के दरमियान में जोटा लगेगा, स्टिच मार्कर निकल जाएगा। एक कंधे का होगा और एक गले का होगा। इस साइड पे आप लगाएंगे नेट 2 टुगेदर के साथ, और इस साइड पे आप लगाएंगे SSK के साथ। तो इस तरह से ये गले की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। गले की कटिंग कंप्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 3 2 इस तरह से स्टिचेस बंद हो गए। इधर भी 4 3 2। अब मैं अपने काम की सीधी साइड के ऊपर हूँ, और हमने सीधी साइड के ऊपर ही दोनों स्टिचेस जोटा लगाना है, दोनों स्टिचेस का। ये क्या करेंगे हम, ये स्टिच मार्कर्स अपने ना रिमूव करना है, ये स्टिच मार्कर रिमूव करना है, और इसको हमने कंधे का आखिरी स्टिच और ये गले का आखिरी स्टिच, इसको नेट 2 टुगेदर कर लेना है। सही, तो ये हमारे पास पूरा हो गया। और अब यहाँ पे हमने इसी तरह इसको करना है। ये रिमूव किया, और इसको हम करेंगे SSK के साथ। स्लिप नेट वाइज, स्लिप पर्ल वाइज, और इसको हम
पीछे से बैक लूप से कर लेंगे। ये हमारे पास गार्टर के हैं। इसी तरह पैटर्न में हम जाएंगे, 2 उल्टे और फिर ये सीधे सारे हो जाएंगे। पूरा करके ना तो मैं आपको गले की शेप दिखाना चाह रही हूँ। और ये अब मूस का इसको ऑपोजिट किया, सीधा हो गया, और ये आखिर वाला तो हमारे पास होता ही सीधा है। ये हमारे पास अब इसकी गले की गोलाई बन रही है। ये वीव इन होगा बाद में, सही। जब उठाएंगे ना हम स्टिचेस तो ये ठीक आ जाएगा। अब हमने ये स्मूथ स्टिच को, इस गार्टर के पैनल को और इस केबल को, मूव स्टिच, केबल का पैनल और गार्टर, इस पैटर्न में हमने अपने काम को कंटिन्यू करना है यहाँ तक कि हमारे पास ये जो डेप्थ है 5.5 तक आ जाएगी। फिर हमने वेज ऐड करना है, कंधे का वेज ऐड करना है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको सीधा सीधा बना के इसको बाइंड ऑफ कर लें, इसको भी और बैक को भी। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बैक के स्टिचेस के साथ बनाना सिखाऊंगी, तो उसको वैसे ही बनाएंगे, फ्रंट का भी वैसे बनाएंगे और बैक का भी वैसे बनाएंगे। वेज बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास बाजू की गहराई वही रहती है जो आपको चाहिए होती है 5.5, लेकिन गले की गहराई आपके पास आधी इंच से पौनी इंच तक, यानी 4 सेंटीमीटर तक आपको गले की गहराई मिल जाती है। 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक गले की गहराई ज़्यादा हो जाती है। और आपके पास जो शोल्डर आता है ना, वो ऐसे सीधा आने की बजाय, गले के साथ ऐसे सीधा आने की बजाय वो ऐसे हल्का सा इस तरह से आता है, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर ज़रा ज़्यादा अच्छे से बैठता है। तो